आधारित प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप लोग लास्ट में बताइएगा 50 प्रश्न में आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं, लास्ट में जरूर बताइएगा। आप जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं आप लोग चैनल को जरूर प्यारे बाबू सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि हम आप सभी प्यारे बाबू को बिल्कुल ही फ्री PDF देते हैं और बिल्कुल फ्री PDF के साथ आपको पढ़ाते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा बाबू तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिएगा, क्योंकि आप सभी प्यारे बाबू को हम बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं और बिल्कुल फ्री PDF के साथ पढ़ाते हैं। तो आपका फर्ज है कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइएगा, तभी आने वाले सभी क्लास को आप पढ़ पाइएगा और अपनी तैयारी यहाँ से कर पाइएगा। इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास के बाद आपको एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप मैसेज करके हमसे बिल्कुल फ्री PDF आप लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। तो जितने बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो शेयर कीजिए क्लास को, और आप सभी प्यारे बाबू जो एक बार क्लास को भी लाइक कर दीजिए, ताकि और भी आप लोग का क्लास जो है ना मज़ेदार देखने में लगे। ठीक है, चलिए तो एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए। अच्छा लगेगा तो शेयर करना नहीं भूलिएगा, शेयर जरूर आपको करना है। चलिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने प्यारे बाबू आता है। पहला क्वेश्चन क्या है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ क्या है। चलिए आप लोग आंसर हमारे साथ जरूर लगाइए, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ क्या। चलिए और लास्ट में बताइए कि 50 प्रश्न में आप कितना प्रश्न सही कर पाए। ठीक है, चलिए अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ क्या है प्यारे बाबू। पहले नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी लगा है, निबंध हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, यहाँ पर 2 नंबर है, मालती किस कहानी की पत्रा है प्यारे बाबू। चलिए 2 का लगा दीजिए, मालती किस कहानी की पत्रा है। चलिए 2 का प्यारे बाबू आप लोग का क्या है, तो 2 का यहाँ पर बी लगा है, रोज, जो कि सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नाभा दास किसके समकालीन थे प्यारे बाबू। चलिए 3 का लगा दीजिए सभी प्यारे बाबू, जल्दी जल्दी आंसर लगाते रहिए आप लोग कि नाभा दास किसके समकालीन थे। ठीक है, चलिए 3 का ऑप्शन बी लगाए हैं, तुलसीदास के हो जाएंगे। बहुत अच्छा बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, सबके हित का वचन जो है कौन करता है। चलिए 4 का आंसर आप लोग जो है ना लगा दीजिए, सबके हित का वचन कौन करता है। चलिए 4 का सी लगा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, कबीर दास हो जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, तिरीच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं। चलिए तिरीच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं। 5 का क्या लगा है, चलिए 5 का यहाँ पर 55 साल लगा है। बहुत अच्छा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू, बातचीत क्या है पाठ गद्य की कौन सी विधा है। बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विधा हो जाएंगे प्यारे बाबू। चलिए क्या लगा है, ललित निबंध। निबंध आप लोग का बिल्कुल ही सही आंसर है बाबू, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, देश विदेश शब्द कौन सा समास है। चलिए समास से प्रश्न आया है, देश विदेश शब्द कौन सा समास हो जाएगा। देश विदेश द्वंद्व समास। देश विदेश क्या है, द्वंद्व समास से याद रखेगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या है, वाद विवाद संवाद प्यारे बाबू क्या हो जाएंगे। वाद विवाद संवाद क्या हो जाएंगे प्यारे बाबू, 8 का लगा दीजिए। चलिए वाद विवाद संवाद क्या है, तो आप लोग यहाँ पर आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक लगाए हैं। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन ए आप लोग का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए यहाँ पर, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है। चलिए 9 का आंसर लगा दीजिए, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है। 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन सी है, बाल कृष्ण भट्ट जी का हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आप लोग 10 का आंसर जो है लगा दीजिए। ठीक है, चलिए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आत्मीयता लगा रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, तेरी कुरमाई हो गई किस पाठ की उक्ति है। चलिए तेरी कुरमाई हो गई यह किस पाठ की उक्ति है, लगा दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, उसने कहा था लगा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा बाबू, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए यहाँ पर, उसने कहा था कहानी है प्यारे बाबू। चलिए उसने कहा था किसकी कहानी है, यानी कैसी कहानी है। ये युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, यानी इनमें से सभी है बाबू। ठीक है, चलिए आप लोग क्या लगाए हैं, तो डी लगाए हैं। चलिए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल जो है कहा गया। चलिए लगाइए, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल जो है कहा गया है। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा, अमेरिका का कहा गया है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पर, ललीन की मृत्यु जो है कब हुई थी। चलिए ललीन की मृत्यु जो है कब हुई थी। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए ललीन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 लगा है। बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने थे, एक बार कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारित्व नहीं अपूर्ण है। किस पाठ में यह कहा गया है, जिस पुरुष में नारित्व नहीं है ना वह अपूर्ण है। किस में कहा गया है, अर्धनारीश्वर। बहुत अच्छा, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए क्या लगाए थे बाबू आप लोग कि जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने थे, 1924 लगाए हैं। बहुत अच्छा प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग यहाँ पर, थोड़ा बहुत शब्द कौन सा समास है। थोड़ा बहुत समास जो है यह कैसा समास होता है, यह द्वंद्व समास होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, बाल शब्द कौन लिंग है।
बाल शब्द प्यारे बाबू यह कौन सा लिंग होता है? चलिए बाल शब्द, चलिए बाल शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है, ठीक है। पुल्लिंग कीजिए आप लोग, ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अंतोब चेखव किस देश के रहने वाले थे? अंतोब चेखव प्यारे बाबू किस देश के रहने वाले थे? चलिए अंतोब चेखव किस देश के रहने वाले थे? सी लगा है रूस के। चलिए बहुत अच्छा, रूस आप लोग का बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब डैश हो, स्वतंत्रता हो, चिंतन हो, मनन हो या विचार हो। चलिए लगाइए तो 19 का। चलिए बहुत अच्छा, स्वतंत्रता हो। चलिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है आप लोग का। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए यहाँ पर, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि कौन है? प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि आपसे पूछा गया है। आप लोग 20 का आंसर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल लगाए हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग प्यारे बाबू पढ़िएगा, भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह प्यारे बाबू किससे प्रभावित थे? भगत सिंह किससे प्रभावित थे? चलिए 21 का बी लगाए हैं, कार्ल मार्क्स, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि जयप्रकाश किस काल के कवि है? जयप्रकाश जी किस काल के कवि है प्यारे बाबू? जयप्रकाश जी। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पर ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। चलिए डी वाले बच्चे एकदम सही किए हैं, वहाँ पे आधुनिक काल हो जाएंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? ठीक है, तुलसीदास का ना व्यक्तित्व जो है प्यारे बाबू कैसा था? तो इनका व्यक्तित्व की अगर बात किया जाए तो इनमें से सभी था, ठीक है। विनम्र था, क्या है, मृदभाषी था, गंभीर और शांत स्वभाव थे, यानी इनमें से सभी थे, ठीक है। ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तमाल में कितने छप्पे हैं? चलिए भक्तमाल में छप्पे पूछा गया है, कितने थे? चलिए 24 का क्या लगा है? चलिए बिल्कुल सही आंसर सी होगा, 316 हो जाएंगे। 316 वाले बच्चे एकदम सही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? सूरदास किस भक्ति धारा के प्यारे बाबू कवि थे? ठीक है, चलिए सूरदास किस भक्ति धारा कवि थे? तो ऑप्शन बी लगा है, कृष्ण भक्ति धारा हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी है। चलिए जितने भी बच्चे जो है क्लास को एक बार लाइक नहीं किए तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को आप लोग प्यारे बाबू जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, जिससे जब भी क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाएगा और आप जो है उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी प्यारे बाबू को हम बिल्कुल फ्री PDF पढ़ाते हैं और बिल्कुल फ्री PDF के साथ और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को आप लोग शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि और भी प्यारे बाबू आ सकें। अगला क्वेश्चन है, कबरक जायसी किस रचना से लिया गया है? कबरक जायसी किस रचना से लिए गए हैं? तो ये आपके पद्मावत से लिए गए हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है? शिक्षा शास्त्र के लेखक पूछा गया है, 27 का लगा दीजिए, ठीक है। चलिए शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है? 27 का लगाए हैं, जय कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी की गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है? अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी के गुण लेता ना तब वह क्या बनता है? देवता, बिल्कुल सही आंसर होगा देवता बाबू। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सय अज्ञा ने 1924 से 25 में ईस्वी में किस भाषा में उपन्यास लिखा है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्सय अज्ञा ने 1924 से 25 ईस्वी में किस भाषा में उपन्यास लिखे हुए हैं? तो वह लिखे हैं किस में? तो वह लिखे अंग्रेजी में, याद रखेगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। कभी कभी पूछता है कि हीरानंद यानी अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सय अज्ञा जी है, इनका पूरा नाम याद रखेगा, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं और इसलिए हम बता दिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? ठीक है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए थे? ठीक है, 30 का लगा दीजिए, ठीक है। चलिए 30 का यहाँ पर बी लगा है बाबू, गदर पार्टी हो जाएगा, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, जगदीश चंद्र माथुर को कौन अवार्ड मिला था? जगदीश चंद्र माथुर जी को कौन सा यहाँ पर अवार्ड जो है ना मिला हुआ है? उनको मिला है कालिदास अवार्ड, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, हम रिफ्यूजी है माँ जी, हम बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो ये कहे थे कौन? ये दो वर्मी लड़के आए हुए थे ना,